परम सत्य की खोज, मेरी अधूरी जीवन यात्रा। लेखक समाधान काकड़े। मेरे जीवन का उल्टा और विपरीत पथ है। 25/11/2024। स्थिति परिस्थिति के अनुरूप कैसे जिए, जीवन का परम सत्य क्या है। सत्य प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, शांति है, समर्पण है, त्याग है। ना मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं कोई सन्यासी हूँ, ना मैं कोई गृहस्थ हूँ, ना मैं कोई वानप्रस्थ हूँ, ना मैं कोई बैरागी हूँ, ना मैं कोई महान राजा हूँ। यदि हम स्वयं को प्रेरणा स्रोत मानते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम अन्य प्राणियों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। इस भौतिक संसार में दो तरीके का प्रेम होता है। एक होता है निस्वार्थ प्रेम, दूसरा होता है किसी कामना पूर्ति के स्वार्थ हेतु जो प्रेम का दिखावा किया जाता है। जो प्राणी अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी और प्राणी का अपने जीवन में अपनी स्वयं की कामना पूर्ति के उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल करता है, यदि दूसरा प्राणी उसके छल को जान लेता है तो उससे तुरंत ही दूर हो जाता है। यदि ऐसा न करने पर जो अपनी कामना पूर्ति हेतु अपने प्रेम का दिखावा करने वाला प्राणी सामने वाले प्राणी का एक समय आने पर अहित भी कर सकता है, उसकी हस्ती को भी मिटाने की कोशिश में लग जाता है। सच्चा सात्विक निर्मल परम पवित्र प्रेम वो होता है जो अपने सहचारी, जीवन साथी, सहयोगी, सहयात्री को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, अपने देह से अपने प्राण में उसे रोम रोम में बसा लेता है, अपने प्रेमी की खातिर जीने मरने के लिए नौशावर हो जाता है। सच्चा प्रेम अपने सहयात्री, सहयोगी, सहचारी, अपने साथी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर अपने प्राण में, अपने रोम रोम में, अपने हृदय में बसा लेता है। जो सात्विक निर्मल परम पवित्र प्रेम होता है वो कभी भी अपने साथी से, सहयोगी, सहयात्री से, सहचारी से किसी भी चीज़ की कोई भी कामना नहीं करता, वह तो बस उसके ध्यान में निरंतर मग्न रहता है। जो प्राणी स्वयं को महान बनने की कामना रखता है वो किसी और अन्य प्राणी को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। जो प्राणी स्वयं को महान बनने की कामना रखता है वो किसी और प्राणी को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। इस वास्तविक संसार की यही सच्चाई है। एक बात जीवन में बहुत याद स्मरण में रखना जरूरी है। यहाँ इस भौतिक जगत में किसी भी प्राणी के हृदय, मन, भावना को नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम किसी की भावना को ठेस पहुँचाते हैं और अन्य सारे संसार को अपना मानकर भाववश प्रेम जताते हैं तो वो प्रेम सब कुछ निरर्थक हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। आपके उस प्रेम का कोई भी मोल नहीं रह जाता। प्रेम तो अनमोल होता है। इस निर्गुण निराकार ईश्वर का प्रकृति का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप होता है प्रेम। प्रेमी ना कोई ज्ञानी होता है, ना कोई महान होता है। प्रेम में ना कोई आत्मज्ञानी होता है, ना आत्म साक्षात्कारी होता है। प्रेम में ना कोई वीर होता है, प्रेम में ना कोई धनी होता है। प्रेम में सब एक समान होते हैं, ब्रह्म तत्व के प्रत्यक्ष साक्षात स्वरूप। प्रेम का नाम ही त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम छल कपट से परे होता है। एक प्रेमोत्सल किसी दूसरे अन्य प्राणी मात्र का कभी निरादर, तिरस्कार नहीं करता। वह तो उसको अपने प्राण श्वास बना लेता है, अपना जीवन का नित्य कर्म बना लेता है, अपना पुरुषार्थ बना लेता है, अपने जीवन का प्राणाधार बना लेता है। अपने सहचारी, अपने प्रेमी के अलावा उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। इस भौतिक जगत में संसार के जितने भी महाज्ञानी गुणी होकर चले गए हैं, हमने उन्हें सिर्फ हमारे तक ही सीमित करके रखा है। या जो भी प्राणी स्वयं को ज्ञानी, गुणी, योगी, सन्यासी, तपस्वी, वैरागी, परम ज्ञानी, महापुरुष, साधक मानते थे, वो इस संसार में अलग अलग जाति, धर्म, ऊंच नीच, मजहब में बट गए या उन्हें बांटा गया है। क्या संसार में केवल कोई विरले ऐसे प्राणी होते हैं जो कि स्वयं को समझ पाते हैं, स्वयं को पाना, जानना, यानी सभी जीव प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को एक समान रूप में विद्यमान देखना, ना कि स्वयं को ज्ञानी, गुणी, रसी, तत्वदर्शी, सिद्ध, महायोगी मानना है। सारी प्रकृति उस परम ज्ञान, परम तत्व का ही प्रतिस्वरूप है। प्रेम तो सारी प्रकृति से एक समान रूप से करना चाहिए, करुणामयी होकर, सहज और सरल रूप से। स्थिति परिस्थिति के अनुरूप कैसे जिए, जीवन का परम सत्य क्या है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अन्य प्राणियों की कोई निंदा या उपहास या कोई घृणा, बुराई नहीं जताई जा रही है, ना ही किसी के प्रति कोई मतभेद जताया जा रहा है। यहाँ तो इस संसार में सभी जीव प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पंच तत्व, पंचमहाभूत सभी उसी का एक ही, उसी से ऊर्जा, चेतना से निर्मित है। और इस हम सभी चराचर जीव जगत प्राणी मात्र सभी पूजनीय, वंदनीय ज्ञान का ही आयोग, जागृत, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म स्वरूप है। मेरी इसी लिखी कही बातों को कोई मनुष्य, प्राणी अन्यथा अपने हृदय को ना लगा ले। आप मेरे लिए सर्वोपरि है। आप सबका, हम सबका मंगल हो। स्थिति परिस्थिति को देखकर ही जीवन में चलना चाहिए।
समस्त ब्रह्मांड, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव प्राणी मात्र, कण कण में एक ही ऊर्जा, चेतना, ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। सबको एक रूप में देखना चाहिए, लेकिन इस प्रकृति की रचना बड़ी निराली है। यदि हम अग्नि को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें अग्नि की लपेट में आकर हमें क्षति पहुंच सकती है। यदि हम मान लीजिए कि किसी घोर वन में है और जंगली जानवर, मान लीजिए कोई चीता, शेर, भालू, कोई भी हिंसक प्राणी लीजिए, यदि वो प्राणी हमारे सामने आ जाए तो हम उससे बचने का प्रयास करेंगे, नहीं तो वही जंगली प्राणी हमारे ऊपर प्राणघातक हमला भी कर सकता है। हम उस प्राणी से बचने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके नज़दीक जाने की, क्योंकि इस वातावरण में, प्रकृति में कई सारे ऐसे जीव प्राणी मात्र है जो अपनी अपनी जीवन की रक्षा करना जानते हैं। सब में वो समझ होती है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से बचने के लिए हर पशु पक्षी प्राणी अपनी सुरक्षा खोजते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं, मनुष्य प्राणी मकान, पक्की कुटिया का निर्माण करते हैं, जानवर, शेर, भालू, चीता किसी जंगल में गुफा बनाकर रहते हैं। हर प्राणी मात्र, पशु पक्षी सभी स्थिति परिस्थिति के अनुरूप अपने अपने जीवन में जीते हैं। स्थिति परिस्थिति के अनुरूप कैसे जिए? ज़्यादा गहन सोच विचारों के अधीन जाकर जीवन को नियमों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही इस धरा पर समझ है। जीवन जीने का ढंग होता है। प्रकृति के हर कण में, जीव प्राणी मात्र कण कण में वो चेतना, ऊर्जा, शक्ति विद्यमान होती है। सब में जीवन जीने की एक प्राकृतिक क्रिया निर्माण विद्यमान रहती है, ना कि सिर्फ हम मनुष्य प्राणियों में ही जीवन जीने की शक्ति, सोच विचार, समझ विद्यमान होती है। जीवन का परम सत्य क्या है? जीवन का परम सत्य प्रेम है। वो है, एक ही है कि हमारी वजह से किस संसार का कोई भी जीव प्राणी मात्र, पशु पक्षी कोई भी दुख पीड़ित ना हो जाए। बस इसी बात का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है करना है। इस भौतिक जगत में यही परम सत्य है। इस भौतिक जगत में कितने सारे जीव प्राणी मात्र है, लेकिन सभी अपनी अपनी जीवनचर्या में बड़ी सहजता से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन सिर्फ हम एक ही प्राणी जो है वो स्वयं को गुणी ज्ञानी समझता है, वो है हम मनुष्य प्राणी। संसार में सिर्फ मनुष्य प्राणी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि स्वयं भी परेशान, चिंता से घिरा हुआ रहता है और वो समझता है कि बाकी सारे जीव प्राणी मेरे तरीके से जीवन व्यतीत करें। बस एक दूसरे को रिझाने के चक्कर में या स्वयं का स्वार्थ देखना, सब कुछ जानकर भी एक अनजान बनकर संसार में अपने आप को सही साबित करने कराने में यह जो मनुष्य प्राणी लगा रहता है। वास्तविकता कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, सब मेरे मर्जी से ही होना चाहिए। हम मनुष्य प्राणी एक दूसरे को चैन से नहीं जीने देते, पता नहीं। अरे स्वयं भी आनंद पूर्वक प्रकृति में एक रूप होकर जीवन को जिए ना, क्यों एक दूसरे को दुख पीड़ा देते हो? हर कोई मनुष्य प्राणी उस परम सत्य को जान लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपस में एक दूसरे को रिझाने में ही स्वयं को ज्ञानी, गुणी, रसिक, तत्वदर्शी, सिद्ध, महापुरुष, महात्मा, योगी समझ लेते हैं। उस परम सत्य को जानने पर बाकी इस भौतिक जगत में और है क्या, उन्हें समझ में आता है। लेकिन यदि उस परम सत्य को यदि उजागर मैं अपनी वाणी से कर दूंगा तो यही मनुष्य प्राणी मेरी पूजा, आराधना, भक्ति, सेवा नहीं करेंगे, मेरे आगे पीछे नहीं घूमेंगे। बस इसी आस में हम मनुष्य प्राणी ही मनुष्य प्राणी को पीड़ा, दुख पहुंचा रहे हैं। सदियों से यही चलता आया है। मनुष्य प्राणी को छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी नहीं है इस संसार में जो कि स्वयं का स्वार्थ देखता हो। इंसान जबान से तो कहता है कि इस जीवन में कामना स्वार्थ रहित जीवन को जीना चाहिए, लेकिन क्या स्वयं उस स्वार्थ की कामना से विरक्त, मुक्त हो चुका है? कामना पूर्ति इच्छा से ही हम उस ऊंचाई को जानकर, सच्चाई को जानकर भी उसको संसार के सामने प्रकट नहीं करते। प्राकृतिक जो वास्तविक नियम है, हम उस नियमों का विपरीत दिशा से स्वयं को मोड़ लेते हैं। यदि हम अपनी वाणी द्वारा प्रकट करेंगे तो संसार हमें नहीं पूजेगा, भजेगा, सेवा भक्ति नहीं करेगा। इसी चक्र में सारा संसार नहीं कहेंगे। सिर्फ हम मनुष्य प्राणी ही भ्रमित है पाने जानने के चक्कर में। संसार का परम सत्य समझ में आने पर भी जीव स्वयं की प्रशंसा किए बिना, सुने बिना उस प्राणी को चैन, सुकून नहीं मिल जाता। उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसे यही लगता है कि संसार मुझे जाने, मुझे समझे, मेरी सराहना करे, मेरी स्तुति गाए, मेरी पूजा करे, मेरी सेवा करे, मेरी चाकरी करे, मेरे अनुशासन में रहे, मेरे अधीन बंधन में बंधकर हर प्राणी रहे, मैं उनका शासक बनूं, वो मेरे दास बनकर रहे। यही कामना इस संसार के मनुष्य प्राणियों की बनी हुई है। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें हम सब शामिल हैं। कोई विरले ही ऐसे प्राणी होंगे जो सभी जीव प्राणी मात्र को अपने से समान रूप में विद्यमान देखते हैं। कितने सारे अनगिनत अनंत जीव प्राणी मात्र है इस धरती पर, लेकिन अन्य कोई भी प्राणी जीव नहीं स्वयं का आधिपत्य को, राजनीति, धर्म नीति, कर्म नीति को अपनाता है। लेकिन मनुष्य प्राणी ही जीवन में अपने बुद्धि के साथ साथ अन्य जीव पर अपना आधिपत्य, अपना रुतबा, अपना वर्चस्व, अपनी कामयाबी, अपनी खूबियाँ एक दूसरे के सामने प्रकट करने में ही लगा रहता है। आजकल तो मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, सुकून, परम शांति, धन संपदा, अधिकार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार पाने, जानने, समझने, हासिल करने में सारा संसार के मनुष्य प्राणी जुड़े हुए हैं। बस मनुष्य प्राणी आपस में ही एक दूसरे को रिझाने में लगा हुआ है। बाकी किसी अन्य प्राणी को कोई भी जरूरत नहीं है।
उन्हें तो सिर्फ अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना है बस। अरे पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव प्राणी मात्र समझ गए हैं इस प्रकृति की रचना को, लेकिन हम समझकर भी एक दूसरे को रिझाने में लगे हुए हैं। हम दूसरों का आपस में जीवन छीन लेते हैं। यहाँ इस भौतिक जगत में इंसान किसी अन्य जीव प्राणी मात्र से दुखी पीड़ित नहीं है, बस स्वयं से ही इंसान परेशान है। संसार में कितने सारे मनुष्य प्राणी हैं, क्या सभी एक समान है? कोई सबसे धनी है, कोई सबसे गरीब है, कोई कहता है सब कुछ मिथ्या है, लेकिन वही प्राणी धन संपदा नाम पद मान पद प्रतिष्ठा स्वयं को संसार में प्रकाशित करने में जुड़ा हुआ है और पूजनीय वंदनीय स्वयं को अपनी आपसी मनुष्य प्राणियों में प्रकाशित करने में एक दूसरे प्राणी को रिझाने में लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ इस भौतिक जगत में हम जिन्हें पूजते हैं मानते हैं, उनको जाति धर्म मजहब ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था में आपस में बांट लिया है। उसका कारण एक ही है, हमारी विचारधारणा सोच मानसिकता। हम मनुष्य प्राणी ज़्यादातर स्वयं को समझने में जानने में ही जीवन व्यतीत करते हैं। हम मनुष्य प्राणियों में स्वयं को ज्ञानी गुणी रसी तत्वदर्शी सिद्ध महापुरुष महात्मा योगी सन्यासी तपस्वी बैरागी परम ज्ञानी साधक या साधु या महासम्राट चक्रवर्ती राजा स्वयं को मान लेते हैं या उस स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जब वही मुकाम हासिल हो जाता है तब हमें लगता है कि अब हम संसार के मनुष्य प्राणियों को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं, उनको सही दिशा दिखा सकते हैं। तब तक हम अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लेते हैं, जब तक वो कामयाबी रुतबा पद प्रतिष्ठा धन संपदा अधिकार मान सम्मान राजपद या स्वामी पद या कोई जगत गुरु पीठाधीश्वर या ज्ञानी महात्मा बैरागी तपस्वी सन्यासी योगी महापुरुष साधक या साधु या महासम्राट राजा का कोई पद हासिल नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। उस पद प्रतिष्ठा धन संपदा अधिकार ज्ञान को हासिल किए बिना नहीं रहेंगे। बस इसी आस में हम प्राणी इस भौतिक जगत में जीते हैं। और जैसे ही इन्हीं में से कोई भी पद यदि मिल जाता है तो या ज्ञान मिल जाता है तो अपनी वाणी द्वारा कर्म द्वारा साधना तपस्या द्वारा संसार का आधिपत्य अपने हाथ में लेता है। संसार का क्या है, इसमें सारा संसार नहीं आता, सिर्फ हम मनुष्य प्राणी ही आते हैं। बाकी किसी भी प्राणियों को हमारे किसी भी ज्ञान बखान हमारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपदा अधिकार की या हमारे किसी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हम मनुष्य प्राणियों में ही सारा कर्म कांड विधि विधान आपस में जाति धर्म ऊंच नीच मजहब वर्ण व्यवस्था मतभेद करते रहते हैं। यह ज्ञानी यही महात्मा योगी सन्यासी तपस्वी बैरागी परम ज्ञानी तत्वदर्शी सिद्ध महापुरुष साधक या साध्वी जगत गुरु चक्रवर्ती राजा या महासम्राट राजा धन संपदा अधिकार मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, बस इसी तरह की धारणा को हासिल करने में सारा संसार जुड़ा हुआ है। जीवन का एक ही परम सत्य है, वो है प्रेम। सभी प्राणी मात्र के साथ करुणामय होकर प्रेम से जिया जाए। जियो और जीने दो। किसी को भी अपना दास दासी बनाकर अपने अधीन मत रखिए। यहाँ ना कोई ज्ञानी है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है। लेकिन यदि इस भौतिक संसार में यदि कोई ऊंचे पद में होगा तो उस प्राणी को लगता है कि सब मेरे तरीके से ही चलना चाहिए, सब मेरे इशारों पर चलना चाहिए, सब मेरे कहे वचनों पर वाणी पर चलकर अमल करे। उस प्राणी को यही लगता है कि इसलिए ही थोड़ी मैंने कोई जीवन में त्याग किया, वैराग्य धारण किया, या कोई महान चक्रवर्ती सम्राट राजा थोड़ी जैसे बना। मैंने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है, मैंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाया है, अपना चैन सुख को त्यागा, सुकून को त्यागा, अपना जीवन योगी सन्यासी तपस्वी बैरागी बनकर जीवन को जिया हूँ। तो सब कुछ मेरे ही तरीके से इस संसार में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो मेरी साधना तपस्या त्याग का क्या मोल रह जाएगा। यह बदलाव परिवर्तन बस हम मनुष्य प्राणियों में ही लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य प्राणियों में एक दूसरे के प्रति छल कपट पराय निंदा बेईमानी ईर्ष्या स्वार्थ सिद्धि कामना की पूर्ति करना, अन्य प्राणियों का निरादर उनका उपहास करना, अपने ही अहंकार में जीना, यही दुर्गुण हम मनुष्य प्राणी में भरे हुए हैं। अन्य प्राणियों को हमारे त्याग समर्पण सन्यासी तपस्वी बैरागी परम ज्ञानी तत्वदर्शी सिद्ध महापुरुष साधक योगी साध्वी चक्रवर्ती राजा सम्राट होने से कोई मतलब नहीं होता है। संसार के अन्य प्राणी मात्र पशु पक्षी को हमारे रुतबे से सुंदरता से पद प्रतिष्ठा धन संपदा अधिकार मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता है। बस यही सब कुछ क्रिया हम आपस में मनुष्य प्राणियों में एक दूसरे को रिझाने के लिए करते हैं। बात साफ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, यही परम सत्य है। अन्य किसी भी प्राणी मात्र का कोई लक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ हम मनुष्य प्राणी ही अपने जीवन का अनेक को लक्ष्य बना लेते हैं। कहते भी है कि अन्य प्राणियों में हमारे जैसा ज्ञान समझ नहीं होती है। अरे हमसे तो ज़्यादा वफादार समझदार ईमानदार वही पशु पक्षी होते हैं। हमारे जैसा बेईमान छद्मवेशधारी कपटी क्रूर स्वभाव के अहंकारी छद्मवेशधारी हम मनुष्य प्राणी ही है। इस वसुंधरा पर अन्य कोई भी प्राणी मात्र नहीं है। उन्हें किसी भी भौतिक कामना इच्छा अपेक्षा आसक्ति की कोई मोह नहीं होता है। मैं यहाँ सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सब कण कण प्राणी मात्र पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मेरे लिए पूजनीय वंदनीय है। सर्वोपरि है आप मेरे लिए। मेरी इस कही हुई वचनों को
आप कोई अपने हृदय को मत लगा लेना। आप सब मेरे लिए ईश्वर तुल्य हो, उसी तत्व का प्रत्यक्ष परम साक्षात स्वरूप हो आप मेरे लिए। ऐसा मत समझिए, मैं सिर्फ ये मेरे भाव प्रकट कर रहा हूँ मैं। ऐसा किसी को अपने हृदय की बात नहीं लगाने दीजिए। और हम ये मनुष्य प्राणी जीवन में स्वयं ही स्वयं के सारथी बनते हैं, या अन्य प्राणी का सारथी बनते हैं, या हमारी सारथी बना लेते हैं, या फिर हम सारे जगत का मार्गदाता बनने की कोशिश में लग जाते हैं। ये क्या है? बस हमारा इसी नश्वर देह काया का भ्रम है, माया का इसी देह काया का धोखा है। हम आपस में मनुष्य प्राणी भ्रमित है। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ऐसा बन जाऊंगा, या मैं इस संसार में ऐसा परिवर्तन लाऊंगा, या मेरी वजह से संसार में बदलाव परिवर्तन घटित हुआ है या घटित हो रहा है। मैं ही सबका मार्गदाता गुरु हूँ, मैं ही सबसे महान बुद्धिमान प्रतिभाशाली महायोगी हूँ, सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ, मैं ही सबसे महान पूजनीय वंदनीय हूँ, मैं ही सारे मनुष्य प्राणियों का चक्रवर्ती राजा सम्राट हूँ। ऐसी धारणा सिर्फ मनुष्य प्राणी की बनी हुई है, अन्य प्राणियों को कोई लेना देना नहीं है। और इसी आस से हर कोई मनुष्य प्राणी चिंता से ही निरंतर घिरा हुआ है। बाकी जीव प्राणी मात्र सभी जीवन की वास्तविक सच्चाई को समझ चुके हैं, लेकिन हम ही मनुष्य प्राणी आपस में ही भ्रमित है। पता नहीं क्या जानना है, क्या समझना है, क्या खोजना है, क्या पाना है, और क्या जाना है और क्या समझना है, क्या पाया है, क्या खोया है। सब कुछ एक भ्रम है। वो भ्रम माया का नहीं, स्वयं हमारा ही भ्रम है, जिसे हम जानकर भी समझने का प्रयास नहीं करते। और यदि समझ भी गए हैं तो हम आपस में एक दूसरे को रिझाने में ही लगे हुए हैं। क्या कि संसार हमें जाने, संसार के गुणी रसिक तत्वदर्शी सिद्ध महापुरुष, महात्मा योगी, महान बुद्धिमान प्रतिभाशाली महायोगी, महान चक्रवर्ती राजा सम्राट मनुष्य प्राणियों की नामों की श्रेणी में भी हमारा नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो जाए। बस इसी आस में सारे मनुष्य प्राणी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, महानता पाने की चाह में लिप्त होकर रह गए हैं। हमारी मानसिकता, सोच, विचार, धारणा यही बनी हुई है। जो महानता के उच्च स्तर पर गए हैं, संसार ने उन्हें अपने मजहब तरीके से बांट लिया है या बांट लेते हैं। जिन्होंने ही स्वयं को समझने का या समझाने का प्रयास किया है, वो इस वसुंधरा पर जाति, धर्म, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, मजहब, कर्म कांड में ही बंधे गए हैं। इसका मूल कारण हमारी मानसिकता, सोच, विचार, धारणा है, क्योंकि हम आपस में सदियों से एक दूसरे को देखा देखी में ही नित्य कर्म करते आए हैं। यहाँ ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ पाना है। इसी परम सत्य को समझना ही समझदारी है, इंसानियत है। हम मनुष्य प्राणियों की कमजोरी सिर्फ यही है, इसीलिए हमें अन्य मनुष्य प्राणियों के अधीन होकर अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ती है। वास्तविकता यही सत्य नहीं है, लेकिन हम स्वयं को सिद्ध करने में ही अपना जीवन का चक्र, जीवन क्रम ही बदल लेते हैं और अपनी मानसिकता बदल लेते हैं। किशोर के नाम का सहारा लेकर या स्वयं का आत्मसम्मान प्राप्ति के लिए हम इधर उधर भ्रमित होकर भटकते रहते हैं। जीवन की वास्तविक सच्चाई को समझने का प्रयास कीजिए कि जीवन की वास्तविकता क्या है। आजकल हम मनुष्य प्राणी स्वयं में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही अपने ही चक्र में बंधे हुए हैं। स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए पहले अपनी स्वतंत्रता किसी और के अधीन करते हैं। फिर जब हम सभी संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारा इस वसुंधरा से मुक्त होने का समय निकट आया हुआ रहता है। वैसे तो यहाँ इस भौतिक जगत में हम ये नहीं कह सकते कि किस जीव प्राणी मात्र की जीवन यात्रा की अवधि कितनी है। संसार में जो भी निर्माण हुआ है, सबकी यात्रा यहाँ से एक समय निश्चित समाप्त होनी ही है। सबको यहाँ से जाना ही है। यहाँ स्थायी रूप से कौन आया है? सब कुछ नाशवान है। बस जीवन में इतना ही करे कि कण कण में, इस चराचर जीव जगत में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, जीवन प्राणी मात्र में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र तारे, पंच महातत्व, सब में एक ही तत्व विद्यमान है। और हम स्वयं को ही सबसे महान बुद्धिमान प्रतिभाशाली तपस्वी योगी सन्यासी साधक या साधु या चक्रवर्ती राजा सम्राट ज्ञानी गुणी रसिक तत्वदर्शी सिद्ध महायोगी समझ लेते हैं। सभी एक समान है। यहाँ ना कोई ज्ञानी है, ना कोई राजा है, ना कोई मुक्ति मोक्ष निर्वाण है। प्रकृति के खुले प्रांगण में सभी एक समान है। सब कुछ यहाँ एक समान है। फिर भी हम सभी मनुष्य प्राणी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने के कराने में कुछ सफलता, कामयाबी, शौहरत, नाम, रुतबा, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, अधिकार, मान सम्मान पाने की चाह में जीवन व्यतीत करते हैं। ये क्या है? मनुष्य प्राणियों को छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी किसी भी कामना की पूर्ति तो कोई भी कर्म नहीं करता। हम ही मनुष्य प्राणी आपस में भ्रमित है। एक सुनाता है, दूसरा सुनता है। एक दिखता है, एक दिखाता है, दूसरा करता है। एक को लगता है कि मैंने खोया, दूसरे को लगता है कि मैंने सब कुछ पाया है। ये सब क्या है? सब कुछ यहाँ एक भ्रम है। इसके अलावा इस संसार में और है क्या? जो भी मनुष्य प्राणी या साधक सन्यासी कहो, जिन्होंने परम सत्य को जाना, उस जागृत परम तत्व समझा, वो इस संसार में प्रकाशित नहीं हुए। प्रकाशित होना क्या है? यदि इस भौतिक जगत में ऊपर अंतरिक्ष में जब दिन में सूर्य प्रकाशित होता है और रात्रि में लुप्त होता हुआ
प्रतीत होता है क्या सूर्य इस अंतरिक्ष में विद्यमान नहीं होता? वो विद्यमान ही रहता है, लेकिन हमारी नज़रों का धोखा भ्रम होता है। हम सब जीव प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र तारे, पंच महातत्व प्रकृति, सब में वही तत्व प्रकाशमान होता है। जितने भी अनगिनत कई सारे त्यागी योगी इस जगत में होंगे या होकर चले गए या अभी विद्यमान है, ना ही उन्होंने इस जगत में अपनी नाम की महिमा का, ज्ञानी गुणी रसी तत्वदर्शी सिद्ध महापुरुष योगी होने का कोई दिखावा किया। वो सिद्ध महायोगी संसार से सदा विरक्त मुक्त ही रहे। यहाँ इस भौतिक जगत में पाने, जानने, समझने, हासिल करने, त्यागने, आत्मसात करने या सीखने सिखाने को क्या है? सब कुछ इस संसार में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से विद्यमान है। जो ज्ञानी, जिन्होंने सब कुछ जाना, उस तत्व को जाना, वो इस संसार से सदा सर्वदा के लिए लिप्त ही रहते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत भी पड़ती है तो वो कुछ चीज़ मांगने के लिए, संसार वासियों को कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी चीज़ मांगने के लिए वो कभी भी अपने आप को नहीं कम समझते। वो हमेशा एक योगी बनकर, एक शरणार्थी बनकर, अपना सब कुछ समर्पण त्याग कर एक शरणार्थी बनकर सामने वाले को कुछ अपनी आकांक्षा, कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ मांगते रहते हैं और बाकी का जीवन पूर्ण लिप्त ही, विरक्त ही, मुक्ति का राह में चलते रहते हैं। यहाँ इस भौतिक जगत में पाने, जानने, समझने, हासिल करने, त्यागने, आत्मसात करने में सीखने सिखाने को है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ इस भौतिक जगत में एक ही परम सत्य है। वो इस सभी जीव प्राणी मात्र के साथ प्रेम से, करुणामयी, दया, क्षमा, शांति से रहे। किसी को भी अपने से कम ना समझिए, ना किसी अन्य प्राणी का अपमान करे, ना किसी अन्य प्राणी के साथ कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी करे। सबके साथ करुणा से रहे। यही परम सत्य है। प्रेम ही इस जगत का आधार है। प्रेम ही सत्य है, करुणा ही सत्य है। सबका मंगल हो। संसार में कोई भी प्राणी मात्र भूखा ना रहे, सबका पेट भर जाए। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया।